वेलकम बैक टू माय एमएस एजुकेशन क्लास। तो आज क्लास रे आम क्लास 9th ओडिया ग्रामर सप्तम अध्याय जोटा कि कारक और विभक्ति अच्छी जोटा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट समस्त निश्चित भाव में चलतु वीडियो लास्ट पर्यंत रहा एवं कारक और विभक्ति को निश्चित भाव में पूरा बुझिकी ही जीवा। तो प्रथमे आम कारक देखा तापर आम विभक्ति देखा। तो निश्चित भाव में जी भी अच्छा नुआ अच्छा वीडियो रे चैनल टी को सब्सक्राइब कर रखु। ये नुआ नुआ वीडियो पाइबापी मुझे क्लास 9th क्लास 10th समस्त चैप्टर वीडियो ये चैनल रे आपणकर अपलोड करुच्ची। निश्चित भाव में चैनल टी को सब्सक्राइब कर रखु आपणकर निश्चित भाव में बेनिफिट हो पार। तो चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज भिडटी। जमती कि कहली प्रथम आम कारक देखा। आपण स्क्रीन उपर देखिपे कारक और विभक्ति। तो प्रथम आम कारक देखा। देखु लिखाई प्रथम लिखाई राजा प्रभात भिक्षुक मानक राजकोषर स्वहस्त गाई गुड़ी को दान कले। राजा कौन कर प्रभात भिक्षुक मानक राजकोषर स्वहस्त गाई गुड़ी को दान कले। यही वाक्य क्रियापद होउछि दान कले माने क्रिया अर्थ जेकोसी कार्य को आम क्रिया करते दान करवा हूँ गोटे कार्य। तो सेटा हूँ क्रियापद। तो ये क्रियापद हूँ किए ना दान कले हूँ क्रियापद। यही क्रियापद सहित अन्य पद गुड़िक संबंधित कौन ताहले कौन संबंध अच्छी अन्य पद गुड़ाक आम देखा। तो केमती जानिबा किए दान कले प्रथम क्वेश्चन आसीगला। आपड़ जदि पचारे सब गोटे सेन्टेन्स आपड़ जदि चाहिए कौटा कर्ता कौटा कर्म करण जानापी ताहले क्वेश्चन आराइज करेंगे ताहले आपड़ जानीपर कौटा कर्ता कौटा कर्म कौटा करण। तो प्रथमे पचारे किए दान कले किए दान कले किए दान कले ना राजा दान कले ताहले जी दान कले सी होउचंती कर्ता। तापर कौन दान कले ना गाई गुड़ी को दान कले ताहले सेडा हो जाउची हमर कर्म। कहा द्वारा दान कले ना स्वहस्तर दान कर निज हाथ रे से दान कर। तो सेटा हो गला करण। तापर आसीगला कहा को दान कले ना भिक्षुक मानक दान कले। तो यहाँ हो गला संप्रदान। क्यों ठारो दान कले ना राजकोषर दान कले। तो यहाँ हो गला अपादान। केते बेले दान कले ना प्रभात रे दान कले। तो यहाँ हो गला अधिकरण। तो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण एगुड़ाक हूँ आपणकर कौन ना कारक। तो ये 6 प्रकार कारक अच्छी कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान आउ अधिकरण। तो केमिति जानिबे जानिपारे किए दान कले कले कर्ता आसुची कौन दान कले जोटा कि कौन क्वेश्चन रे पचारला बेलू कर्म आसुची कहा द्वारा पचारला बेलू सेटा करण रे आसुची आउ संप्रदान माने कहा कु दान कले कु कहा कु भिक्षुक मानकु। तो एठू भी आप जानीपर विभक्ति पढ़ला बेले आप जानीपर जदि रे द्वारा एगुड़ाक आसूची हेले तृतीय विभक्ति जोटा कि आपणकर करण कारक हम आउ कु हेले आपणकर मध्य द्वितीय भी हो पार। तेणु एटा कर्म कारक हम। ये भिक्षुक मानकु एठी मध्य कुंकु आसीबो जोटा कि संप्रदान कारक हम। तापर रु माने गोटे जिनस रु आ गोटे जिनस जब अलग हो जाए माने गोटे जमीती गचरू पत्रटा पड़ा ताले गचरू पत्र पूरा अलग हो गला सेमती राजकोषरू कौन है दान कले ताले राजकोषरू कौन माने दान जो जिनस को कले सेटा कौन हो गला पूरा अलग हो गला। तो रु आसीगले आप जानीपर सेटा हूँ अपादान कारक। आउ प्रभात रे संध्यारे राति रे यही जिनस आसीगले रे आसीगले आपणकर हो अधिकरण कारक कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान आउ अधिकरण। आई होप कि बुझा पड़थिबो। तेणु एथिरु जणागला जे क्रियापद दान कले दान कले होउची क्रियापद सहित वाक्यर अन्य पद गुड़िक भिन्न भिन्न संबंध रही संबंध कारक कहती। वाक्य मध्य क्रियापद सहित अन्य पद मानकर जो संबंध रही है ताहाकू कारक कहुए। ताले कारकर डेफिनेशन कौन हो गला ना
ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ କାରକ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କାରକ ଗୁଡ଼ାକ, ମାନେ ବାକ୍ୟ ସହିତ କ୍ରିୟାପଦ ହେଇଥିଲା ଦାନ କଲେ, ତ ଦାନ କଲେ ସହିତ ଆଉ ଆମେ କେତେ ସମୟ ଦେଖିଲେ, କର୍ତ୍ତା ଦେଖିଲେ, କର୍ମ ଦେଖିଲେ, କରଣ ଦେଖିଲେ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଦେଖିଲେ, ଅପାଦାନ ଦେଖିଲେ, ଅଧିକରଣ ଦେଖିଲେ। ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ମାନେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆମେ କାରକ କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଉଛି 6 ପ୍ରକାର, ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥ କାରକ ହେଉଛି 6 ପ୍ରକାର। এই ଆଧାର କରି 6 ଗୋଟି କାରକର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଉପରେ ହିଁ ଦେଖିଥିଲେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ, ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକ, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମର କାରକ। ଯେମିତିକି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅପାଦାନ ଆଉ ଅଧିକରଣ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କର୍ତ୍ତା କାରକ। ଏ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଇଂଲିଶରେ ସବଜେକ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଯିଏ ଯୋଉଟା କରେ, କର୍ତ୍ତା ଯିଏ, ତ ସିଏ ହେଉଛି ଏଠି କର୍ତ୍ତା। ବିବେକାନନ୍ଦ ଆମେରିକାରେ ଅଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷଣ ଦେଲେ। କିଏ ଆମେରିକାରେ ଅଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷଣ ଦେଲେ? ନା ବିବେକାନନ୍ଦ। ତ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା। ଖରାଦିନେ ପଣସ ପାଚେ। ଖରାଦିନେ କ'ଣ ପାଚେ? ନା ପଣସ ପାଚେ। ତ ଆମେ କ'ଣ କହିକି, ନହେଲେ କିଏ ପାଚେ? ପଣସ ପାଚେ। ତାହେଲେ ପଣସ ହେଇଗଲା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତା। ପଣସ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ନା କର୍ତ୍ତା। ରାଜା ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ କରାଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ ଯଜ୍ଞ କରାଉଛନ୍ତି? ନା ରାଜା। ତେଣୁ ରାଜା ହେଇଗଲା ଏଠି କର୍ତ୍ତା କାରକ। ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦେବା, ଯେମିତିକି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆମେରିକାରେ ତେଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷଣ ଦେଲେ, ଅଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦେବା କ୍ରିୟାଟି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି। କିଏ ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ବିବେକାନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ପାଚିବା କ୍ରିୟା ପଣସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଯଜ୍ଞ କରାଇବା କ୍ରିୟାଟି ରାଜା ନିଜେ ନ କରି ପୁରୋହିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟ ତିନୋଟିରେ ଯଥାକ୍ରମେ ବିବେକାନନ୍ଦ, ପଣସ, ରାଜା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା କାରକ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯେ ସମ୍ପାଦନ କରେ, ଯିଏ କ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରାଏ ଅଥବା ଯାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି କ୍ରିୟା କରାଯାଏ ତାହାକୁ କର୍ତ୍ତା କାରକ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଗଲା କିଏ ଅଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷଣ ଦେଲେ? ନା ବିବେକାନନ୍ଦ ଅଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ତ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଇଗଲା କର୍ତ୍ତା। କ'ଣ ପାଚିଥାଏ? ନା ପଣସ ପାଚିଥାଏ। ନା ପଣସ ହେଇଗଲା କର୍ତ୍ତା। କିଏ ଯଜ୍ଞ କରାଉଛନ୍ତି? ନା ରାଜା ଯଜ୍ଞ କରାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ରାଜା ହେଇଗଲେ କର୍ତ୍ତା। ତ ଜାଣିପାରିଲେ କର୍ତ୍ତା କିଏ? ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା କାରକ। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ନିଜେ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତା। ଯେମିତିକି ରାଜା ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇଲେ, ତାହେଲେ ଯିଏ ସମ୍ପାଦନ ନିଜେ ନ କରିକି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କରାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପୁରୋହିତ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ପୁରୋହିତ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଯୋଜକ ଆଉ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ, ଆଇ ହୋପ୍ କି ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। ତାପରେ ଏଠାରେ ରାଜା ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟଟି, ତେଣୁ ସେ ପୁରୋହିତ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କର, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼, ନିଷ୍ଠା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କର, ବାଟ ଦେଖି ଚାଲ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ଉଲ୍ଲେଖିତ 4 ଗୋଟି ବାକ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଉଇ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଉହ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ତୁମେ, ମାନେ ତୁମେ ଏଠି କର୍ତ୍ତା ଉହ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କର। କିଏ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା? ମାନେ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କର। ଯେମିତି ଆମର ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଥାଏ, ୟୁଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଥାଏ? ଉହ୍ୟ ଥାଏ ଇଂଲିଶରେ। ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତାଟି ହେଉଛି ତୁମେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସାଧାରଣତଃ ଆଦେଶାତ୍ମକ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଓ ବାକ୍ୟାଂଶ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଏକ ବିଶାଳ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏଠି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା ବା ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଯେତିକ ନାମବାଚକ ଶବ୍ଦ ଆମେ ତାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷଣ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ଅଛି। ଆମେ କ୍ଲାସ୍ 8ରେ ପଢ଼ିଛେ। ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ବିଶେଷଣ ଅଛି। ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଆମର
गुण बा अवस्थावाचक विशेष्य ये सब जिनस अच्छी 5 प्रकार विशेष्य अच्छी क्रियावाचक विशेष्य एमती बहुत सारा विशेष्य अच्छी सेमती सर्वनाम आमर विभिन्न प्रकार सर्वनाम अच्छी माने विशेष्य परिवर्ते जोटा बसथाए आमे ताकू सर्वनाम कही थांती जदि कपिलेन्द्र देव एक विशाल राज्य प्रतिष्ठा करथिले मु ताकू कहि परिबी से अत्यंत स्वाभिमानी थिले ताले सेटा कहा पई बसिछि ना कपिलेन्द्र देवଙ୍କ पई बसिछि ताले विशेष्य को न लेखिकी ता परिवर्ते आमे जोटा लिखंती ताकू आमे सर्वनाम कहंती से अत्यंत स्वाभिमानी थिले खंडवाक्य जदि आमे देखिबा काली खेल हेबो कि नाही वर्षा उपरे निर्भर करे ताले काली खेल हेबो कि नाही सेटा कहा उपरे डिपेंड करूछि वर्षा उपरे डिपेंड करूछि ताले एटा हे जिवा आपनकर खंडवाक्य वाक्यांश कहा कहबा दांतुरी रो हसिबा कांदिबा समान अटे तो एटा हेला गोटे वाक्यांश माने वाक्यर किछु गोटे अंश ताको आमे वाक्यांश बोली कहबा तो एटा होजी गोटे खंड खंड वाक्य को कोन कराई जॉइन कराई कमा देखि पारुथिबे ताको आमे खंड वाक्य बोली कहबा वाक्यर खंड खंड जॉइंट हेजी तेणु कर्ता कारक आमे प्रथमा विभक्ति हुए एटा मन रखिबे कर्ता कारक को विभक्ति हबो ना प्रथमा विभक्ति हबो आमे कारक विभक्ति पढुछंदी ना तेणु आमे तो जानी गले कारक होउची केते प्रकार 6 प्रकार कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण तेणु कर्ता कारक रे प्रथमा विभक्ति हबो तापर देखिया कर्म कारक कर्ता कारक सरी गला तापर आमे कर्म कारक देखिया कर्म कारक कोन ना मार्कोनी रेडियो उद्भावन करथिले कि रेडियो उद्भावन करथिले मार्कोनी ताले मार्कोनी तो हेगला कर्ता जे कला से हला कर्ता किंतु कोन उद्भावन करथिले ना रेडियो उद्भावन करथिले तो एठी कोन रे जो आंसर टा आसी गला सेटा हे गला आपनकर कर्म नील आर्मस्ट्रांग चंद्र को जाइथिले कि जाइथिले नील आर्मस्ट्रांग होची कर्ता कोठी की जाइथिले आपनकर क्रिया चंद्र को जाइथिले चंद्र को होची आपनकर कर्म आई होप को जानी परथिबे इंग्रेज माने भारत को खंड खंड करदेले इंग्रेज माने हे गला कर्ता करदेले हे गला आपनकर क्रिया कहा को ना भारत को हे गला आपनकर कोन ना कर्म तड़ी को भी लागु जानी परथिबे कर्ता कारक ए सॉरी कर्म कारक रे प्रदत्त 3 गोटी वाक्य रे कर्म गुडी को यथा रेडियो चंद्र को आउ भारत को रेडियो चंद्र को भारत को एगुडा को जो बोल्ड रे लिखाई छै एगुडा को होची आपनकर कर्म तो क्रियापद सहित पद मानकर संबंध को लक्ष्य कर कौन उद्भावन करथिले रेडियो उद्भावन करथिले केउठी को जाइथिले चंद्र को जाइथिले कहा को खंड खंड करदेले ना भारत को खंड खंड करदेले एठारे रेडियो चंद्र को भारत को होची कर्म कारक कर्तार क्रिया साधन रे जहा अभिलषित ताहा कर्म कारक कर्तार क्रिया साधन रे जहा अभिलषित ताहाकू कर्म कारक कुहा जाय कर्तार क्रिया साधन रे जहा अभिलषित ताहाकू कर्म कारक कुहा जाय साधारणतः क्रिया पूर्वरु कोन काहाकू बा केउठी को लगाई प्रश्न कले उत्तर रे कर्म कारक मिली थाए आपनकर उत्तर रे कोन मिलिबो ना कर्म कारक मिलिबो आपण जदी कोन क्वेश्चन पचारिबे कोन काहाकू केउठी को एई भली जदी क्वेश्चन पचारिबे ताहले आपनकर कर्म कारक आसीबो शिक्षक छात्र छात्र को प्रश्न पचारे शिक्षक क्या प्रश्न पचारे छात्र को प्रश्न पचारे ताले छात्र को प्रश्न पचारे हो गला आपनकर कर्म एही वाक्य रे छात्र को प्रश्न दुई गोटी कर्म अटंती एठी दीटा कर्म अछंती छात्र को भी आउ प्रश्न भी दीटा कर्म अछंती एपरि क्षेत्र रे दुईटी कर्म को गोटे को मुख्य कर्म और अन्यटी को गौण कर्म कुहा जाए जदि गोटे वाक्य रे दुईटी कर्म थिबो ताहले गोटे को मुख्य कर्म कुहा जिवो आ गोटे को गौण कर्म कुहा जाए एठारे छात्र को होउची गौण कर्म और प्रश्न होउची मुख्य कर्म पूर्वरु गौण कर्म थाए तो प्रश्न मुख्य कर्म पूर्वरु गौण कर्म थाए तो गौण कर्म होउची छात्र को आउ आपणकर मुख्य कर्म होउची प्रश्न तो क्रिया द्विकर्मक होइथिले जदि क्रिया द्विकर्मक होइथिले जेउ कर्मटी अन्य कारक स्थान रे प्रयुक्त होइथाए ताहा गौण बा अप्रधान एवं अपरटी मुख्य बा प्रधान कर्म अटे ता गौण बा अप्रधान ताकू आमे अप्रधान कहि परिबा आ अपरटी को प्रधान कर्म बा मुख्य कर्म
कहि परिबा। अप्रधान तापरटा होउची प्रधान। विशेष्य सर्वनाम बा विशेष्य परिवर्ते व्यवहृत जेकोसी पद बा पद समष्टि कर्मपद रूपे व्यवहृत होई पारे। से कहूची विशेष्य सर्वनाम बा विशेष्य परिवर्ते व्यवहृत जेकोसी पद पद समष्टि कर्मपद रूपे व्यवहृत होई पारे। माने विशेष्य बा सर्वनाम माने विशेष्य सर्वनाम बा विशेष्य परिवर्ते जोटा भी यूज करा जाए। से कहीं पदत्याग कले मु जाने। एठारे जाने जाने होची क्रिया क्रियार कर्म होची से कहीं पदत्याग कले। अर्थात गोटे वाक्य एठारे कर्म रूपे व्यवहृत होइछि। गोटे वाक्य एठी कर्म रूप रे व्यवहृत होइछि। कर्म कारक को विभक्ति हुए ना द्वितीय विभक्ति हुए। आई होप कि बुझी पारथिबे। कर्म कारक को विभक्ति हबो द्वितीय विभक्ति। कर्ता कारक को विभक्ति हबो ना प्रथम विभक्ति। प्रथम विभक्ति होउछि कर्ता आउ कर्म रे हबो आपनकर द्वितीय विभक्ति। तो जानि पारले कर्म गुडाक कोन आपण कौन काहाकू केउठिकू एभली नहीं कि जदि क्वेश्चन पचारे ताहले आपण कर्म पाई पारिबे। तापरे आमे देखिया करण कारक जोटा कि आपणकर तृतीय विभक्ति रे आसीबो। काठुरिया कुराड़ी रे गछ काटू अछि। कुराड़ी रे द्वारा एमती आसीबो आपणकर करण कारक। काठुरिया कुराड़ी रे गछ काटू अछि। कोउथिरे गछ काटुछि ना कुराड़ी रे। लोकटी जाल रे माछ धरू अछि। से कलम रे लेखु अछि। एठी कहा द्वारा रे आसुछि आंसर। कहा द्वारा काटू अछि कुराड़ी रे। कहा द्वारा माछ धरू अछि जाल रे। कहा द्वारा लेखु अछि कलम रे। द्वारा आसी कहा द्वारा क्वेश्चन पचारले आपनकर करण कारक पळै आसीबो। तो जानि पारथिबे बहुत इजी। जहाँ साहाय्य रे क्रिया साधित हुए बा क्रिया साधन जे प्रकृष्ट कार्यकारी ताहा द्वारा ताहा करण कारक हुए। साधारणतः क्रियापद पूर्व रे कहा द्वारा लगाई प्रश्न कले उत्तर रे करण कारक मिली थाए। करण कारक रे को विभक्ति हुए ना तृतीय विभक्ति होई थाए। आमे वर्तमान जानि गले कोन कोन ना कर्ता जानिले कर्ता रे प्रथम विभक्ति। कर्म रे होची द्वितीय विभक्ति। करण रे होची तृतीय विभक्ति। तापर देखिबा 4 नंबर संप्रदान कारक। संप्रदान कारक रे आपनकर पळे आसीबो चतुर्थी विभक्ति। राजा दरिद्र माननकु अन्नदान कले। राजा काहाकू अन्नदान कले दरिद्र माननकु। गृहिणी भिकारी को भिक्षा देले। राजा पुरोहित माननकु सुना देले। एठी काहाकू नै कि आसीबो क्वेश्चन टा देखंतु। उल्लेखित वाक्य गुडी करे दरिद्र माननकु भिकारी को पुरोहित माननकु यथाक्रमे अन्न भिक्षा सुना मोहर एगुडा कहूची माने सम्यक रूपे दान करा गला। दत्त वस्तुर से माने संपूर्ण अधिकारी एमाने माने एई वस्तुडा जेहेतु दरिद्र माननकु अन्न दान करा गला। ए अन्नटा रो संपूर्ण अधिकारी किए ना राज जिए पाइला। जदि आमे धोबाकू लुगा दियो गोटे एठी एग्जांपल मु लिखि दउची। धोबाकू लुगा दियो। ई लुगार अधिकारी कोन धोबा की नुहे। जिए देइजे सीए होउची तार प्रकृत मालिक। धोबाकू देइजी पुणी धोबा तार सफा करिकी कोन करिवो पुणी मालिक को फेरइबो ह ना नै। ए लुगार संपूर्ण अधिकारी धोबा की नुहे। किंतु एठी देखंतु एठी ये हिजिबो आपनकर संपूर्ण अधिकारी। राजा दरिद्र माननकु अन्नदान कले। गृहिणी भिकारी को भिक्षा देले। जो भिक्षाटा पाइला से भिक्षार संपूर्ण अधिकारी किंतु भिकारी। राजा पुरोहित माननकु सुना मोहर देले। देला परे सुना मोहरडा ए सुना मोहर आउ पुणी से फेरइबो कि राजांकु नाही। तो आई होप कि मु कोन कहूची आपण बुझी पारुथिबे। जदि ए जो दरिद्र माननकु भिकारी को पुरोहित माननकु यथाक्रमे कोन दिया गला अन्न दिया गला भिक्षा दिया गला सुना मोहर दिया गला। एमाने एई जिंसर संपूर्ण अधिकारी। दत्त वस्तुर से माने होचंती संपूर्ण अधिकारी। आउ से माने तांकु फेरइबे नाही जिंस। कथाटा बुझी पारुथिबे। तेणु जहाकू कोनोसी वस्तु सम्यक रूपे दान करा जाए ताहार संप्रदान कारक हुए। एडा की कारक हबो
ନା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହେଇଥାଏ। ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ, ଭିକାରୀକୁ, ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ଅଟନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ, ଦରଜିକୁ କନା ଦିଅ। ଦରଜି କ'ଣ କରିବ? କନା ନେଇକି ଆମକୁ ଡ୍ରେସ୍ ତିଆରି କରିକି ଦେବ। କନ୍ଥାବାଲାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ, କନ୍ଥାବାଲାକୁ ଲୁଗା ଦେଲେ ସେ ଲୁଗାରେ କନ୍ଥା ତିଆରି କରିକି ଆମକୁ କନ୍ଥାଟା ଦେବ, ହଁ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ କି? ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏହି ତିନୋଟି ବାକ୍ୟରେ ଧୋବା, ଦରଜି, କନ୍ଥାବାଲାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁର ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଗ୍ରହୀତା ଦତ୍ତ ବସ୍ତୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ସେଠାରେ ଗ୍ରହୀତାଠାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ନ ହୋଇ କର୍ମକାରକ ହୋଇଥାଏ। କର୍ମକାରକ ହେଉଛି ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଧୋବାକୁ, ଦରଜିକୁ, କନ୍ଥାବାଲାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ନ ହୋଇକି କର୍ମକାରକ ହେବ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କର୍ମ କାରକ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି, ଆଉ କର୍ମ କାରକରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର କୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ। କର୍ମରେ ବି କୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କୁ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଥିରେ ମାନେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦାନ ଦେବେ, ଦାନାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ, ଏଇଟା ବି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ। ତେଣୁ ଯାହା ଦାନ ଦେବେ ସିଏ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ସେଇ ଜିନିଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବ। ସିଏ ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଦେଲାବାଲାକୁ ଫେରେଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କର୍ମକାରକରେ ମଧ୍ୟ କୁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା ସିଏ ସେଇ ଜିନିଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ହୋଇନଥିବ। ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ଆମକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଯେମିତିକି ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦେବା, ଦରଜିକୁ କନା ଦେବା, ଏମାନେ ଆମକୁ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏମାନେ ସେଇ ଜିନିଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କର୍ମକାରକ ହେଲା। ତ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ, ଇଏରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ କର୍ମ କାରକ। ଏଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ଆସେ ପିଲେ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଅପାଦାନ କାରକ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କର୍ତ୍ତା କାରକ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି, କର୍ମ କାରକ ଜାଣିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, କରଣ କାରକ ଜାଣିଲେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ଆଉ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ଜାଣିଲେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ଅପାଦାନ କାରକ, ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଅପାଦାନ କାରକରେ ଆପଣ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହେବ? ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଏଇଟା ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଭଳିଆ ରେ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ାକ ଲାଗି ମାନେ ଏଠି ରେ ଦ୍ୱାରା ଲାଗିବନି। ଏଠି କ'ଣ ଲାଗିବ? ଏଠି ରୁ ଲାଗିବ। ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିରେ ଆପଣ ଲାଗିବ ରୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗଛରୁ, ଆକାଶରୁ, ପର୍ବତରୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରୁ ଧର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ଅଲଗା ହେଉଥିବ। ଧର ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଫଳ ହେଇଛି। ସେ ଫଳଟା ଯେତେବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ହେଲା? ଏଇ ଗଛରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପୁରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲା। ପୁରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକି ଆସିକି ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ଆ ସହିତ ଆଉ ଆର କନେକ୍ସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଅପାଦାନ କାରକ। ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷର କିଛି ଆଉ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ସେଠି ଅପାଦାନ କାରକ ହେବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା, ଆକାଶରୁ ଧୂମକେତୁ ଛିଣ୍ଡିଲା, ପର୍ବତରୁ ପଥର ଖସିଲା। ପଥର ଖସିଲା ପରେ ପୁଣି ପର୍ବତରେ ଯାଇକି ଲାଗିଯିବ କି? ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପୁରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଅପାଦାନ କାରକ ହେବ। ପ୍ରଦତ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗଛରୁ ପତ୍ର, ଆକାଶରୁ ଧୂମକେତୁ, ପର୍ବତରୁ ପଥର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛି। ପଡ଼ିଲା, ଛିଣ୍ଡିଲା, ଖସିଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଅଛି। କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଜଣାଗଲେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ ତାହାର ଅପାଦାନ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ତାହାର କୋଉ କାରକ ହୁଏ? ନା ଅପାଦାନ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗଛରୁ, ଆକାଶରୁ, ପର୍ବତରୁ ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ଅପାଦାନ କାରକ ହେବ। ତ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିବେ? ଯେମିତି କର୍ତ୍ତା କାରକରେ ଆପଣ
किए बोली क्वेश्चन करथिले कर्म कारकरे काहाकू बोली काहा द्वारा बोली क्वेश्चन करथिले करण कारकरे भी काहा द्वारा बोली क्वेश्चन करथिले सेमिति एठी अपादान कारकरे पचारिबे केउथिरु खसिला केउठू खसिला एई भली क्वेश्चन पचारिबे ताले एइठू पचारले आपण गछरु आकाशरु पर्वतरु आंसर पाई परिबे। क्षीररु घी बाहरे कोउथरु घी बाहरे ना क्षीररु एटा उत्पत्ति हेची श्रमिक माने आंदोलनरु विरति नेले खजुरी गछ मूलरु पाहाच श्रीकृष्ण पांडव मानक अनेक विपदरु रक्षा करथिले तो एटा जानि पारले रु हिसाब हेले आपनकर एटा हिजिवो अपादान कारक जोड़ा कि पंचमी विभक्ति अपादान कारक। 1947 मसीहा भारत पराधीनतारू मुक्त हैला माया बल असुर माने सम्मुखरू अंतर्हित हो जाती गुरु शिष्य ठारू पराजित हेले खुशी हुअंती देख रु शिष्य ठारू सम्मुखरू पराधीनतारू तेणु अपादान कारक पंचमी विभक्ति होई थाए अपादान कारक क्यों विभक्ति होता है ना पंचमी विभक्ति होता है। तो लास्ट कारक होची अधिकरण कारक 6 नंबर एटा होची 6 नंबर हम 5 नंबर जाके पढ़ीतेले 6 नंबर होची अधिकरण कारक रे क्यों विभक्ति हुए अधिकरण कारक रे आपनकर देखि पारुथिबे एठी लेखा हिजी कोन अधिकरण कारक रे आपनकर सप्तमी विभक्ति हेइ थाए। तो देखिबा गछरे पक्षीटी बसिछि पूर्णमी रे पूर्णचंद्र देखा जाए गछरे पूर्णमी रे एठी तृतीय विभक्ति सहित समान आसला रे द्वारा एगुड़ाक आसो देख एठारे बसिछि क्रियार स्थान होउछि कोठी गछ देखा जाए क्रियार समय बा काल पूर्णमी को समय देखा जाए पूर्णमी रे बसिछि देखा जाए क्रिया द्वारा स्थान और काल सूचित हेउछि क्रिया जेउ स्थान रे बा जेउ समय रे साधित हुए सही समय बा स्थान अधिकरण कारक होइथाए क्रिया जेउ स्थान रे बा जेउ समय रे साधित होइथाए सही समय बा स्थान अधिकरण कारक होइथाए। एठारे गछरे पूर्णमी रे अधिकरण कारक होइछि मेन जिनस जानथबे स्थान आउ कोन ना समय ए दुईटा जिनस को आपण जदी ये करि परिबे ताहाले सेटा आपनकर अधिकरण कारक हबो जानि परिबे। ताले क्वेश्चन कोन पचारिबे ना केउठारे हेले स्थान पाई जिवे आ केते बेले हेले समय पाई जिवे तो ए दुईटा जिनस को जदी देखिबे ताहाले सेटा आपनकर हबो अधिकरण कारक जोटा कि लास्ट कारक अधिकरण कारक जे कि स्थान आउ समय बतई थाए सकाळे खरा बेले संध्या बेले राति रे ए सब जिनस केउ समय रे पूर्णमी रे अमावास्या रे ए सब जिनस एठरे जोथरे स्थान समय केउठारे गछरे एई सब जिनस जते जना पड़ जो सेतिक बेला आपण जानि देबे एटा होची अधिकरण कारक। आई होप कि आपण बुझी पारथुबे गछरे बसिची पक्षी पूर्णमी रे पूर्णचंद्र देखा जाए तेणु एई दृष्टि अधिकरण कारक दुई भागे विभक्त गोटे होची स्थानाधिकरण बा आधाराधिकरण आ गोटे होची कालाधिकरण तेणु अधिकरण कारक मध्य दी प्रकार जे कि स्थान बताए स्थानाधिकरण जे काल बताउछि कालाधिकरण जो पद द्वारा क्रियार स्थान सूचित हुए ताहा स्थानाधिकरण बा आधाराधिकरण हुए माठियारे जल अछि केउठी जल अछि माठियारे जल अछि ताले ए स्थान बतैला जेहीपरि जेउ पद द्वारा क्रिया जेउ समय साधित हुए बा हेला बोली जना जाए ताहा कालाधिकरण को समय रे तो वर्षा ऋतु रे कदम्ब फूल फुटे केउ समय कदम्ब फूल फुटे वर्षा ऋतु रे डाला आपनकर आधाराधिकरण ऐकदेशिक आधाराधिकरण उदाहरण गछरे फूल फुटी अछि केउ स्थान फूल फुटी ना गछरे तो वैषयिक आधाराधिकरण विनय रु व्याकरण रे विनय बाबू व्याकरण रे प्रवीण कोथरे प्रवीण ना व्याकरण रे एटा होची विषय को नै कि होची तेणु एटा वैषयिक आधाराधिकरण हम देखिया अभिव्यापक आधाराधिकरण तिल रे तेल थाए एटा होची अभिव्यापक आधाराधिकरण तेणु को विषय को नै कि होची सेही अनुसार सेही आधाराधिकरण हेउची। आई होप कि आपण जानि पारथबे विशेष करी कोन आपन को दी भागे विभक्त करा होची आपनकर अधिकरण कारक गोटे होची स्थानाधिकरण आ गोटे होची कालाधिकरण स्थान आउ काल बा स्थान आउ समय ए दुईटा जिनस को आपण जदी सेंटेंस रे देखिया को पाउछन्ते ता आराम से आपण लिखि परिबे सेटा होची अधिकरण
कारक। तेणु आज आम ये वीडियो रे कारक कंप्लीट कले नेक्स्ट वीडियो रे मुझे सहित विभक्ति नहीं आसबि। तेणु आप कारक विभक्ति उपर निश्चिंत भाव में आइडिया आसीथिबो वीडियो तो निश्चिंत भाव में वीडियोटी आपको हेल्पफुल होइथिबो। एटा समस्त दरकार माने स्टूडेंट्स मानक भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो माने दउछन तांको भी एटा बहुत ही दरकार। तेणु कारक विभक्ति बहुत इंपोर्टेंट। ये विभक्तिटा मध्य देखि पारुथिबे। तेणु कौ विभक्ति टिके आपको देखी दउची कर्तारे आमे कर्ता कारक कर्म कारक करण कारक संप्रदान कारक अपादान कारक अधिकरण कारक अधिकरण कारक आपणकर सप्तमी विभक्ति होता है। षष्ठीर कौन कारक ना। तेणु प्रथम विभक्ति कर्ता कर्म कारक द्वितीय विभक्ति करण कारक तृतीय विभक्ति संप्रदान चतुर्थी अपादान पंचमी अधिकरण सप्तमी। तापर कौन चिन्ह कौन चिन्ह गुड़ाक अच्छी आप देखिपे। तापर कौ तार एक वचन आ तार बहुवचन एटा आम नेक्स्ट वीडियो देखा। निश्चिंत भाव में आपको वीडियोटी बहुत ही हेल्पफुल हम। आपण चैनल नुआ थिले निश्चिंत भाव में चैनल टी को सब्सक्राइब कर रखु सांग मान सहित शेयर करूँ वीडियोटी को निश्चिंत भाव में समस्ते गोटे गोटे लाइक करूँ। आपणकर मोटिवेशन मते बहुत ही इंटरेस्ट दे था कि आपन को नुआ नुआ वीडियो करने। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय जगन्नाथ।